हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज आपके सामने खबरों में विशेष लेके आया हूँ। फ्रेंच गुयाना से संबंधित या फ्रेंच गयाना से संबंधित एक खबर है। आपने आज से 3-4 सालों पहले या फिर लगातार आप तैयारी करने वालों हैं या फिर आपने सुना ही होगा यूं ही कि भारत का रॉकेट एक फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। यहाँ पे कोरू स्पेस स्टेशन है जहां से रॉकेट छोड़े जाते हैं। भारत क्यों वहां से रॉकेट छुड़वाता था? हमारे पास जो रॉकेट थे उनकी कैपेसिटी कम थी। हम जो बहुत ज़्यादा हैवी रॉकेट होते थे उनको, बहुत ज़्यादा हैवी उपग्रह होते थे उनको अंतरिक्ष में अपने रॉकेट से नहीं छोड़ सकते थे, तो हम फ्रेंच गुयाना की मदद लेते थे। सबसे पहले आप इसकी टेरिटरी देख लीजिए, यह जानना जरूरी है। यह रहा आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे तो इसके पूरब की तरफ पड़ता है अटलांटिक महासागर। यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। और अगर पश्चिम की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रशांत महासागर पड़ता है, जिसे पैसिफिक ओशन भी कहा जाता है। भारत से अगर लोकेशन इसकी देखेंगे तो आप अगर भारत के पश्चिम की तरफ बढ़ते आएंगे, बिल्कुल अरब कंट्री को पार करते हुए, भूमध्य सागर को, यूरोप को पार करते हुए अटलांटिक महासागर को पार करेंगे, तब जाके आपको अमेरिका मिलेगा। या फिर पूरब की तरफ से अगर आते हैं तो चाइना, जापान वगैरह को पार करते हुए, प्रशांत महासागर को पार करते हुए आपको यहाँ दक्षिण अमेरिका देखने को मिलेगा। यह दक्षिण अमेरिका के विभिन्न देशों के बारे में है, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम करके इसे और नजदीक से देखते हैं। तो जब हम जूम करते हैं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यह एक देश है वेनेजुला। यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं वेनेजुला, और यह है गुयाना। अब जो गुयाना है इसके साथ फ्रेंच शब्द जुड़ा हुआ है। तो यह क्या था कि किसी समय यह फ्रेंच, आज भी यह फ्रेंच टेरिटरी में आता है। ठीक है, यह फ्रांस के टेरिटरी में आता है। कभी यहाँ पर उपनिवेश था फ्रांस का। तो इस उपनिवेश को, या कई और सारे बहुत ऐसे आइलैंड कंट्री हैं, छोटे छोटे देश हैं, जहां पर आज भी उपनिवेशवादी जो देश थे उनका आज भी कब्जा है। तो यह कब्जा है आज भी उसका। यहां से स्पेस स्टेशन यहाँ पे है और यहाँ से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं विभिन्न प्रकार के। अब यहीं से क्यों किए जाते हैं, इसके पीछे अलग ज्योग्राफी है। कभी हम ज्योग्राफी की क्लास में इसको देखेंगे कि यहाँ से रॉकेट छोड़ने पर पृथ्वी पर कुछ निश्चित स्थान होते हैं जहां से रॉकेट को छोड़ने पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है कम काम करता है, और उसकी वजह से क्या करता है कि रॉकेट का कम फ्यूल इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेनेजुला जो है, यह भी हाल फिलहाल में एक इनके राष्ट्रपति के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि गुयाना को हम फिर से कब्जा करेंगे। गुयाना जो फ्रेंच के पास है, हमें वापस चाहिए। तो इस बात को लेकर टेंशन बढ़ गई है यूरोपियन कंट्रियों में। अब इसे देखने के बाद हम देखेंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। तो चलिए देखते हैं। वेनेजुला जो है, गुयाना ने एसेकीबो नदी और एक अपतटीय क्षेत्र के ऑफशोर जो क्षेत्र है, सीमा विवाद पर तनाव देखा है। ठीक है, इस बार मैंने प्रयास किया है कि हिंदी अंग्रेजी दोनों में रखेंगे, क्योंकि दोनों माध्यम के विद्यार्थी इसको ध्यान दे सके। वेनेजुला गुयाना सॉ टेंशन ओवर द बॉर्डर डिस्प्यूट अराउंड द इक्विसिबो रिवर एंड ऑफ शोर एरिया। राजनीतिक विशेषताओं के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें, पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में देखें, तो क्या देख रहे हैं कि दक्षिणी अमेरिका का उत्तर पूर्वी कोना है। आपने भी मैप देखा, मैप में अगर देखेंगे तो उत्तर पूर्वी कोना ही इसको सही आ रहा है। यहां देखिए आप, अगर आप देखेंगे, जैसे जब आप भी मैप देखिए जब भी, तो ये ध्यान रखिए, इस तरह से जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे उत्तर बोला जाता है, और इधर इसे पूर्व कहा जाता है, इस तरफ पश्चिम कहा जाता है, और नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण होगा। ठीक है, तो उत्तर पूर्व का कोना लैंड लॉक्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका में अगर आप देखें तो यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर यहां आप बात करें, देखिए कौन से, बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया, पराग्वे, ये दो ऐसे देश हैं जो यहां लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या हुआ? ऐसे जो अस्थल रुद्ध देश हैं, इन्हें हिंदी में कहेंगे अस्थल रुद्ध देश। अस्थल रुद्ध का मतलब इन्हें समुद्र की एक्सेस नहीं मिली हुई, समुद्र तक इनकी पहुंच नहीं है, किसी न किसी देश के द्वारा ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो यह प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा देश, या पूछ सकता है कि दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश ऐसा है जो लैंड लॉक्ड है। और इस जानने वाली चीज क्या है कि आप ध्यान दीजिए, केवल दो ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। तो यह प्रश्न बन सकता है। अटलांटिक महासागर उत्तर, सूरीनाम पूर्व, ब्राजील दक्षिण, और वेनेजुएला पश्चिम से घिरा हुआ है। यह इन्होंने इसका फीचर बता दिया कि किधर से कौन सा देश घेरे हुए। आप यहां देखिए,
इधर अटलांटिक महासागर हो गया, ठीक है। तो गुयाना की अगर बात करें तो आप देखिए अटलांटिक है इधर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पनामा जो है मैक्सिकन कंट्री है इधर, जो उत्तरी अमेरिका से यहाँ से स्पर्श कर रहा है। तो इस तरफ पैसिफिक ओशन है, इधर अटलांटिक ओशन है। उसके अलावा इधर वेनेजुएला से घिरा हुआ है पश्चिम की तरफ, इधर सूरीनाम से घिरा हुआ है। सूरीनाम का भी आपने सुना होगा काफी चर्चा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ गुयाना को बता दिया, माफ करिएगा, फ्रेंच गुयाना, ये देखिए टेरिटरी, मैं उस समय गलती से उसे बता दिया, फ्रेंच गुयाना यह है, ठीक है, गुयाना के बाद का यह है। तो इसे जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे की बातें अगर देखें हम और कुछ कुछ पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, भौगोलिक विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। भौगोलिक विशेषताओं को देखिए, पर्वत, पर्वत कौन कौन से हैं यहाँ पे, और आकाराय पर्वत और पकराइमा पर्वत और कानुकू पर्वत, यह 3 मुख्य वहां पे पर्वत हैं। उच्चतम बिंदु की बात करें अगर तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, माउंट रोराइमा, माउंट रोराइमा हाईएस्ट पॉइंट है वहां का, जो 2772 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट भी, पीक पॉइंट भी पूछा जाता है। मुख्य नदियों के बारे में अगर बात करें इस क्षेत्र के तो कोरेंटाइन, बर्बिस, डोमेरारा और एस्किबो सभी अटलांटिक महासागर में जाके गिरती हैं। इसका मतलब है कि ये सारी नदियां पश्चिम की तरफ जाके गिरती हैं, सॉरी पूरब की तरफ जाकर गिरती हैं। अगर यहां मैप आप देखो, ठीक है, तो अगर आप मैप देख रहे हो यहाँ पे तो देखिए ये सारी नदियां जो यहाँ से फ्रेंच गुयाना से निकलेंगी, ये सारी यहाँ गिरेंगी, इस साइड गिरेंगी, तो यह उत्तर पूर्व में ही गिरेंगी, या तो उत्तर की तरफ गिरेंगी या तो पूर्व की ओर गिरेंगी, इधर नहीं जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गुयाना के बारे में, फ्रेंच गुयाना के बारे में पूरी डिटेल देखी, पॉलिटिकल से लेके ज्योग्राफिकल प्रॉपर्टीज तक हमने इसके बारे में देखा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।